हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड आज के दिन हम लोग जो निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे, उसके साथ हम एक छोटा सा डिस्कशन ये भी करेंगे कि क्या ऑप्शंस ट्रेडिंग से या फिर ओवरऑल ट्रेडिंग से या स्टॉक मार्केट से आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं क्या। तो देखिए, इट इज सब्जेक्टिव कि आप किस तरीके से इस चीज़ों को लेते हो। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग को या फिर आप ओवरऑल ट्रेडिंग को देखते हो गैम्बलिंग की तरह कि हाँ ये एक जुआ है, तब आप नहीं बन सकते फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि यू आर टेकिंग इट एज अ लॉटरी, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो चलो ठीक है। तो वो चीज़ आपको कभी नहीं सोचनी चाहिए। अगर आप कोई चीज़ को शिद्दत से बिजनेस की तरह अगर आप सोचेंगे, मान लो कि आप ट्रेडिंग में उतरे हो, अब आप उसको बिजनेस की तरह देख रहे हो कि भाई मैं कहीं पर पैसे इन्वेस्ट कर रही हूँ और वहां से मुझे एक अच्छे रिटर्न्स मुझे बनाकर चाहिए, तो आप जाकर आगे जाकर फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हो। अभी ट्रेडिंग से फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना पॉसिबल नहीं है जितना आप इन्वेस्टमेंट से बन सकते हो फ्यूचर आउटलुक को लेकर। पर ट्रेडिंग इम्पॉर्टेंट इसलिए है ताकि आप कैपिटल को जनरेट कर सको। अभी क्या होता है कि फिनेंशियल इंडिपेंडेंस बनने का जो रास्ता है, जो रोड मैप है, इट गोज फ्रॉम ट्रेडिंग टू इन्वेस्टिंग। ओके, इस तरीके से एक रोड मैप होता है। तो जब आप स्टार्ट करते हो, तो स्टार्ट करने के लिए आपको दो तीन चीजें बेसिक्स हैं। जो भी लोग कॉलेज में है या फिर जो जो भी लोग नए नए करियर की शुरुआत कर रहे हैं या फिर कोई पहले से एक्सपीरियंस्ड है पर उनका इक्विटी में उतना एक्सपोजर नहीं है, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी ताकि आप मेंटली भी आप थोड़ा फ्री रह सके। ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा पैसे की किल्लत रहे, तो थोड़ा मेंटल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी जो कि लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है, सबसे पहले आपको इंश्योरेंस अपना लेकर रखना है। इंश्योरेंस होने से क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हेल्थ इंश्योरेंस अपना, अपने परिवार वालों का हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप लेकर रखते हो तो उससे क्या होता है कि कल को कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन या कुछ भी होता है, आप अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा सकते हो और वो पैसे आपको इंश्योरेंस कंपनी दे देती है। वरना आज की डेट में मेडिकल इन्फ्लेशन जितना हाई है हमारे कंट्री में, खुद के पॉकेट से अगर इतने पैसे लग जाते हैं तो 20 25 30 लाख है। मेडिकल में जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है वन हॉस्पिटलाइजेशन में। तो सबसे पहले आप हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप ले लेते हो तो आप यू आर गुड टू गो फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया। अगर आप अर्निंग मेंबर हो तो टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। एंड उसके बाद कुछ नहीं आता है मार्केट में क्या करना है क्या नहीं करना है, सिंपल एक इंडेक्स फंड में एसआईपी शुरू करिए। महीने का आप जितना भी रुपया डाल सकते हो। कई लोग बोलते हैं कि 500 रुपए से कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। बहानेबाजी को छोड़ के आप 500 रुपया भी अगर डालते हो महीने का, धीरे धीरे करके आप उसको स्टेप अप करो, थोड़ा बढ़ाओ, लेकिन शुरुआत कर लो। जितनी जल्दी आप शुरू करोगे इंडेक्स में एसआईपी करना, उतना आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट रहेगा। इंडेक्स एसआईपी कर लिया है और इमरजेंसी फंड आपके पास 6 महीने का होना चाहिए। ठीक है, 6 महीने का मतलब आप जितना भी एक्सपेंडिचर आपका महीने का, मान लो आपका महीने का, आप एकदम ही बिगिन कर रहे हो लाइफ में, आप एकदम ही करियर शुरू कर रहे हो और आपका महीने का एक्सपेंडिचर है रेंट वेंट ये सारी चीजों को लेके 25,000 का आपका एक्सपेंडिचर है, तो एटलीस्ट 25,000 इंटू 6 यू शुड हैव इन योर बैंक अकाउंट एज एन इमरजेंसी फंड। तो ये इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और एक इंडेक्स एसआईपी अगर आपके पास है, ये सब चीजें हैं। उसके बाद आप इक्विटी में एक्सपोजर ले सकते हो। अब बात आती है कि कैपिटल हम कहाँ से बनाए। तो कैपिटल बनाने के लिए आप ट्रेडिंग से शुरुआत कर सकते हो एक कम अमाउंट के साथ। कम अमाउंट के साथ आप सीख सकते हो, ट्रेडिंग को शुरू कर सकते हो, पर एक अच्छा कॉर्पस बनाने के लिए आपको खुद का भी एक अच्छा अमाउंट लाना पड़ेगा मार्केट में। लेकिन ऐसा नहीं कि घुसते ही आप लाखों रुपया डाल दो, वैसा नहीं करो। आप शुरुआत करो कम अमाउंट से, धीरे धीरे उसको ग्रो करिए। पेशेंस रखना है ट्रेडिंग में, पेशेंस बहुत जरूरी है। लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो पेशेंस लूज कर जाते हैं। ठीक है, अब वो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, एक दिन में उनका पैसा अगर डबल हो जाता है तो उनको लगता है कि रोज रोज अब डबल ही होगा। एक दिन अगर वो 5,000 कमाएंगे तो वो कैलकुलेशन बैठा लेते हैं कि 5,000 आज कमाया है तो फिर तो मतलब पूरे पूरे हफ्ते का तो मेरा 25,000 हुआ, पूरे महीने का 1 लाख हुआ, तो ऐसे करते करते तो मैं लखपति करोड़पति बन जाऊंगा। तो ये कैलकुलेशन ही गलत है। लॉसेस को, रिस्क रिवॉर्ड को, ये सब चीजें आपको सीखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम अमाउंट के साथ ट्रेडिंग शुरू करिए, ट्रेडिंग करके कॉर्पस को ग्रो करिए। ग्रो करने के बाद जो आपके पास जब एक अच्छा वेल्थ अक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब आपका कैपिटल ग्रो हो जाता है, धीरे धीरे उस कैपिटल को अपने एक अच्छे अच्छे स्टॉक्स में आप पार्क कर दो। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए वहां से आपका वेल्थ जनरेट होगा। ट्रेडिंग इज फॉर जनरेटिंग द कैपिटल टू इन्वेस्ट
फॉर वेल्थ जनरेशन। इस तरीके से आप फ्यूचर में फिनेंशियली इंडिपेंडेंस की तरफ आप बढ़ पाओगे, फिनेंशियली फ्रीडम हो पाओगे। ऐसा नहीं है कि फिनेंशियल फ्रीडम मतलब काम धंधा छोड़ के हम बैठ जाएंगे, वैसा किसी को लाइफ में भगवान ना करे किसी की ऐसी नौबत आए कि वो काम ही ना कर रहा हो, तो वैसी नहीं है। पर ये होता है कि आपके पास अगर इतने अच्छे पैसे हैं तो आप अपने मन का कुछ कर सकते हो। जॉब नहीं छोड़ना है जब तक आपके पास बेसिक चीजें नहीं है जो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी को काटने में मदद करेगी। तो ये सारी एक बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी। एंड इसी के साथ क्योंकि ऑप्शन बाइंग मैं आप लोगों को सिखाती हूँ, आप लोगों को एनालिसिस भी करवाती हूँ, और आज इंडिपेंडेंस डे है तो मैंने एक ऑफर लाया है अपने ऑप्शन बाइंग के कोर्स में इंडिपेंडेंस डे का, जिसमें आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा मेरे ऑप्शन बाइंग मेड इजी कोर्स में। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है, आपको सिंपली उसमें क्लिक करके आपको रजिस्टर कर लेना है, इनरोल कर लेना है। 2500 रुपए का ही सिर्फ कॉस्ट है जिसपे आपका 10% का डायरेक्ट डिस्काउंट हो जाएगा। ये ऑप्शन बाइंग से ही आप रिस्क रिवॉर्ड साइकोलॉजी, कुछ स्ट्रैटेजीज ऑप्शन बाइंग के बेसिक आप सीख सकोगे। इसमें 5 मॉड्यूल्स हैं और ये इंग्लिश में है, मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड है, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। जैसे ही आप ये कोर्स कंप्लीट करते हो आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा, एंड ये रिकॉर्डेड कोर्स है तो आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। आप आज इनरोल करोगे, जिंदगी भर आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो लिंक मैंने ऑप्शन बाइंग मेड इजी का डाल दिया है अपने डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट में। 10% डिस्काउंट इंडिपेंडेंस डे के लिए मैंने डाला हुआ है, आप इनरोल कर सकते हो। बात करते हैं हमारे कल के डिस्कशन को लेकर। कल मैंने आपको हीरो जीरो ट्रेड्स बताया था एंड आई होप आपने उसमें कमाई भी की होगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी में 49,900 का पुट लेने को कहा था, 120-25 के आसपास में वो 188 तक गया था। तो होपफुली आपने कल के दिन हीरो जीरो ट्रेड में कमाया होगा। इसका स्टॉप लॉस एक्चुअली 0 नहीं था, इसका स्टॉप लॉस 80 के आसपास में था। तो आई होप आपने इसमें कमाया होगा। कहाँ पर आपने एंट्री एंड एग्जिट की मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड जो भी एक्सपायरी होती है एवरी डे कुछ ना कुछ एक्सपायरी है, मैं 2:30 बजे के बाद आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल में ट्रेड्स। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ये फ्री है, ठीक है। मेरा जो मेन पर्पस है वो है कि आप लोगों तक मैं जितना हेल्प पहुंचा सकूं मैं करूं, तो वो मैं अपना पार्ट कर रही हूँ। अब आपका पार्ट है कि आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेलीग्राम है आप ज्वाइन करें, इसका बेनिफिट उठाएं, लर्निंग में फोकस करें। इफ यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट यू हैव टू लर्न इट, यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी, नॉट इवन मी, कि भाई अगर पायल मैम नहीं बताएंगी तो हमारा तो कुछ होगा नहीं। तो वैसा नहीं करना है। जब मैं एनालिसिस सिखाती हूँ तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बैंक निफ्टी में आप देखो लास्ट मोमेंट पे कितना ही, मतलब कल पूरा दिन ही काफी ज्यादा रेंज बाउंड मार्केट था, इसमें भी हमने कुछ पैसे तो कमा ही लिए, लेकिन ओवरऑल इट वाज अ वेरी वेरी रेंज बाउंड मार्केट थ्रू आउट द डे। नाउ what do we need to do in nifty and bank nifty? So in nifty if we see लास्ट मोमेंट पे जाकर, अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है कि सीपीआई डेटा आ चुका है यूएस का। तो यूएस का सीपीआई, एक अच्छी राहत की खबर ये है कि यूएस का जो सीपीआई है उनका एनुअल इन्फ्लेशन जो है वो 2.9% से बढ़ा है, जो कि एक्सपेक्टेशन से कम है। तो इट इज एट अ लोअर साइड विच इज अ पॉजिटिव थिंग फॉर द मार्केट। मार्केट कैन रिएक्ट पॉजिटिवली टू दिस। यूएस मार्केट अगर पॉजिटिव रिएक्ट करेगा तो हमारा मार्केट भी ओवरऑल पॉजिटिव रिएक्शन देगा। कोर सीपीआई इन्फ्लेशन जो है 3.2 से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, जो कि फोरकास्ट के साथ मैच कर रहा है। एंड फेड ने ग्रीन लाइट दे दी है टू कट द रेट्स इन सितंबर बाय 50 बीपीएस। वो इस साल रेट्स को कट करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक पे जो प्रेशर है इन्फ्लेशन का वो थोड़ा कम आएगा, थोड़े प्राइसेस भी रिड्यूस होंगे। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है जिसका फायदा हमारे मार्केट को भी देखने को मिल सकता है। तो अभी अगर कल मार्केट पॉजिटिव जाता है तो हमें कैसे करके ट्रेड करना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये 5 मिनट का जो चार्ट है, ठीक है, 5 मिनट अभी इंट्राडे वाइज हो सकता है पॉजिटिव हो, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव नहीं है। ये चीज मैं आपको बता दूंगी कि मार्केट में फिर से एक ब्रेकडाउन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। पर अभी के लिए इंट्राडे में क्या करना है, 24,195, ये आप देख रहे हो कि पूरा मार्केट जो है धड़ाधड़ फॉल किया है, उसके बाद एक रेंज बाउंड हो गया है। जब मार्केट रेंज बाउंड होता है आपको ऐसे में ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। इस रेंज के बाहर का आपको या तो ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए या तो ब्रेकडाउन का वेट करना चाहिए। जिस साइड निकलता है आप उस साइड ट्रेड ले सकते हो। जो भी कैंडल ब्रेक करती है 5 मिनट की कैंडल, उसका लो को आप ऐसे लगाइए एंड उसके बाद आप यहाँ पर लॉन्ग साइड आप ट्रेड करो। जो जो रेजिस्टेंसेज हैं वो आपके टारगेट बन जाते हैं। ओके,
यूजुअली निफ्टी में एक थंब रूल बना के रखिए, 30 to 50 पॉइंट्स मिल रहा है, आप एग्जिट हो जाइए। ऑप्शन बायर हो तो एग्जिट हो जाइए, ज्यादा लंबा बैठ के फायदा है नहीं। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि एक दिन में आप 100 पॉइंट कवर कर लो और फिर दूसरे दिन आप कुछ भी ना कवर करो, उससे बेटर है आप डेली डेली 30-50 पॉइंट करके कवर कर लो, तो वो वहां पे आप ज्यादा कमा लोगे। तो 24,195 अगर इसके ऊपर निफ्टी निकलता है तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,255 का, एंड देन उसके बाद जो है मार्केट कैन रीच टू टूवर्ड्स 24,300। तो ये हमारा इंट्राडे टारगेट रहेगा। अगर 300 भी क्रॉस कर देता है तब आप 30 to 50 पॉइंट करके आप ट्रेल करना। डाउन साइड पे 24,090, 24,090 भी नहीं है एक्चुअली में, ये 24,080 का लेवल है। अगर 24,080 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो आप यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 23,960 एंड देन 23,890। देखिए, इंट्राडे कैन बी पॉजिटिव, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट जब तक 24,250 के नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको शॉर्ट ही करना है। अगर ऑब्वियसली ये 195, ये जो 24,195 है, ये ब्रेक करता है तो आपको 250 तक का टारगेट यहाँ पर मिल जाएगा, तो आपका तो काम बन गया, 30 to 50 पॉइंट आपने कैप्चर कर लिया है ना। फिर ये एक मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है, 24,250 का जो है मेजर रेजिस्टेंस है 250 to 300। इस लेवल से वापस से जो है निफ्टी रिजेक्ट हो सकता है। टिल द टाइम वी आर ट्रेडिंग बिलो 24,250 300 हम कहीं से भी वापस से रिजेक्शन फेस कर सकते हैं। फ्रेश ब्रेकडाउन जो है 24,080 के नीचे होगा, एंड अगर हम 24,000 ब्रेक कर देंगे और डेली क्लोजिंग दे देंगे तो आप मान के चलिए हम 23,100 23,200 तक आ जाएंगे। पोटेंशियल एक्सपेक्टेड फॉल आई एम एक्सपेक्टिंग इन द नियर फ्यू डेज, आई एम एक्सपेक्टिंग कि 1000 पॉइंट निफ्टी और फॉल हो सकता है। अगर 23,000 के आसपास निफ्टी आता है, 23,100 23,200, प्लीज स्टार्ट बाइंग द डिप। ओके, मैं यही बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ क्योंकि यही सब मौके होते हैं जहां पर आपको अच्छे स्टॉक्स अच्छे रेट पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो 23,100 23,200 एक प्रोबेबल निफ्टी के टारगेट है, पोजिशनल टारगेट है जो फ्यू डेज में आ सकते हैं। तो अभी इट इज अ सेल ऑन राइज, जब भी एक राइज आएगा मार्केट फॉल कर सकता है। अगर 1000 पॉइंट भी करेक्ट हो जाए तो हमारे लिए अच्छा है, वी कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन गुड स्टॉक्स, अपने आप म्यूचुअल फंड को भी टॉप अप कर सकते हो। बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में भी हम एक रेंज बाउंड मार्केट है, कंप्लीटली एक रेंज बाउंड मार्केट है। तो यहाँ पर आप सिंपल है, इस लेवल के ऊपर विच इज 845 का लेवल है, ये 845 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल जाता है तो यहाँ पर आप 970 एंड देन यू कैन एम फॉर टारगेट 50,000 एंड 130, ये लेवल्स आप बैंक निफ्टी में जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो 650 जैसे ही ब्रेक करता है आप यहाँ पर एक डाउन साइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर 49,650 का लेवल ब्रेक हो गया तो एक क्रूशियल सपोर्ट होने वाला है ये, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखोगे तो हमने 650 पे कई बारी सपोर्ट लिया है, तो ये एक मेजर सपोर्ट है। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो काफी बढ़िया फॉल आप देख सकोगे। अगर मैं आपको इसके हिसाब से दिखाऊं कि कितना एक्सपेक्टेड है तो ऑलमोस्ट, हाँ, अगर 49,650 अगर ब्रेक हो जाता है तो 2.5% का फॉल, मतलब 48,500 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे अब इन द कमिंग फ्यू डेज, मतलब एक दिन में नहीं, पर इन द कमिंग फ्यू डेज ये पॉसिबल हो जाएगा। अगर 49,650 ब्रेक हुआ तो यहाँ भी आपको 48,500 600 तक के लेवल जो हैं वो देखने को मिलेंगे, विच इज अगेन 1000 पॉइंट्स के आसपास में। तो इंट्राडे में 650 के नीचे सेलिंग प्रेशर रहेगा, आप 80 to 100 पॉइंट्स करके आप टेल करते हुए चलना। ये लेवल्स भी मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ, 49,845 एंड 49,650, ये लेवल्स हैं जिसके नीचे आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। निफ्टी का भी लेवल जो है वो मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे 24,195 एंड 24,080। ओके, ये लेवल्स रहेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे है, ज्वाइन कर लीजिएगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी हॉलीडे, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।